Good morning, students. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज में और हमारा जो सब्जेक्ट है वह है अप्लाइड मैकेनिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वह रहेगा सिंपल लिफ्टिंग मशीन कॉन्सेप्ट। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the components of given lifting machine, differentiate the working principle of given two types of simple lifting machine. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो आइए दोस्तों हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है मशीन। तो जैसे कि आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक छोटा सा जो पार्ट है मशीन का वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मशीन मतलब क्या? अ मशीन इज अ टूल। मशीन इज अ tool or device. Machine is a tool or device which use an effort or available energy to do a certain work. तो मशीन मतलब क्या? मशीन इज अ टूल और डिवाइस। मतलब टूल मतलब क्या? यह एक यंत्र है या फिर यह एक उपकरण है, बराबर। विच यूज एन एफर्ट, ये एफर्ट का यूज करता है। एफर्ट मतलब ताकत। और अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का यूज करके क्या करता है? टू डू ए सर्टन वर्क। टू डू ए सर्टन वर्क मतलब ये कोई कार्य करती है या कोई काम करती है, बराबर है। तो व्हाट इज मशीन? मशीन इज अ tool or device which use an effort or available energy to do a certain work. मशीन या ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है वह ताकत का या ऊर्जा का यूज करके किसी कार्य को संपन्न करता है। आपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे मशीन के, जैसे कि हमारी जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल या जिसको हम बाइक बोलते हैं, यह भी एक मशीन है। कार, एयरप्लेन, वॉशिंग मशीन, सब कुछ ये क्या है बेटा? यह मशीन है, बराबर है। लेट अस बिगिन विथ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक जो मैकेनिक है, ये जो मैकेनिक है, इन मैकेनिक ने क्या किया है, यहाँ पे इस कार को लिफ्ट किया हुआ है। क्या किया है? इस कार को इन्होंने लिफ्ट किया हुआ है, बराबर है। और कार को लिफ्ट करने के लिए या उठाने के लिए इस जैक का यूज किया हुआ है, इस जैक का यूज किया हुआ है, बराबर है। तो मैकेनिक के लिए ये क्या हो जाएंगे? कार, कार इज अ लोड। मैकेनिक के लिए कार क्या हो जाएंगे बेटा? लोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कार लोड हो जाएगी। और मैकेनिक क्या करेंगे? मैकेनिक इस जैक के ऊपर एफर्ट अप्लाई करेंगे। मैकेनिक इस कार के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? एफर्ट मतलब ताकत यूज, बराबर है, ताकत अप्लाई करेंगे। A simple lifting machine is a device by which heavy load can be lifted, by which heavy load can be lifted by applying the less effort, बराबर है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन है ऐसा डिवाइस है जो कि हेवी लोड, ये जो कार है, ये जो कार है ये क्या है बेटा? दिस इज अ हेवी लोड, कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग द लेस एफर्ट, कम से कम ताकत में, कम से कम ताकत में ज्यादा से ज्यादा लोड उठाने के लिए
जो डिवाइस को हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसका एग्जाम्पल है heavy load of a car can be lifted with the help of simple screw jack by applying a small force। कम से कम एफर्ट या कम से कम फोर्स का यूज करके हम हेवी कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो लिफ्टिंग मशीन्स है उनके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं सिंपल मशीन। पहले टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ one or more parts with simplex mechanism। बराबर है। तो सिंपल मशीन ये ऐसा डिवाइस है वहां पे एक या दो ही पार्ट रहते हैं, एक यहां 2 पार्ट्स, बराबर है, 2 पार्ट्स, और इसमें कम से कम पार्ट्स होने के वजह से इनका जो मैकेनिज्म रहता है वह कैसा रहता है? सिंपल मैकेनिज्म रहता है, बराबर है। सो सिंपल मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ एक या दो ही पार्ट्स लगते हैं और उनका मैकेनिज्म जो होता है वह सिंप्लेक्स मैकेनिज्म होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पुली, व्हील एंड एक्सल, लीवर एंड स्क्रू, बराबर है। जैसे कि लीवर आपको दिख रहा होगा, ये लीवर जब आप गार्डन में सीसॉ है ना, सीसॉ जो रहता है वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे लीवर रहता है। पुलिस, ये जो व्हील एंड एक्सल है जो साइकिल में या बाइक्स में रहते हैं, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, वेजेस है, स्क्रू है, ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके? सिंपल मशीन के। तो आपने ध्यान में रखना एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन क्या है? लीवर, पुल्ली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, दीज आर दी डिफरेंट सिंपल लिफ्टिंग मशीन में का सिंपल मशीन। ओके, अभी हम देखते हैं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन का सेकेंड टाइप कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन मतलब क्या? कंपाउंड मशीन इज अ डिवाइस which consist of number of simple machine। कंपाउंड मशीन ये ऐसी मशीन है जो नंबर ऑफ सिंपल मशीन से बनती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो मशीन है ये नंबर ऑफ पुलिस से बनी हुई है, बराबर है। तो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो पुलिस है वो कैसी है? सिंपल मशीन है। और यहाँ पे बहुत सारी पुलिस का यूज किया है, बेल्ट का यूज किया है, मतलब ये नंबर ऑफ सिंपल मशीन से बनी हुई मशीन है, इसलिए हम इसको कंपाउंड मशीन बोलते हैं। A compound machine may also be defined as the machine which has multiple or complex mechanism for the same purpose। हम कंपाउंड मशीन को और डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी मशीन है जहां पे मल्टीपल या फिर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का यूज होता है। ऐसी मशीन को हम कंपाउंड मशीन भी बोलते हैं। कंपाउंड मशीन डू हेवी वर्क with the less effort and greater speed। कंपाउंड मशीन की ये विशेषता है कि ये हेवी वर्क कर सकती है, बड़े बड़े कार्य कर सकती है कम से कम एफर्ट में और ज्यादा से ज्यादा स्पीड में। इसकी विशेषता है, हेवी वर्क कर सकता है कम से कम एफर्ट में और ज्यादा से ज्यादा फास्ट या ज्यादा से ज्यादा स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल, in a crane, one mechanism is gears and are used to drive the rope drum, and other mechanism pulleys are used to lift the load। Thus, crane consists of two simple machines or mechanism, that is gears and pulleys। अगर आप इस डायग्राम में देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो तो ये जो मशीन है
या 3 या 4 मशीन से बनी हुई है, बराबर है, जिसमें मुख्य जो है गियर से और पुलिस से, बराबर है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लोड एंड एफर्ट, बराबर है। तो ये आप, ये फलक्रम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बराबर है, दिस इज अ फलक्रम, और ये एक लीवर है। इस लीवर के ऊपर ये जो एक व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, एक पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये एफर्ट का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो लोड है ये क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण ये लोड क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। तो अभी हमको यही देखना है कि लोड मतलब क्या और एफर्ट मतलब क्या। तो पहले देखते हैं लोड, the weight to be lifted or move with the help of machine। मशीन का यूज करके जो वेट या लोड हम लिफ्ट करते हैं, द वेट टू बी लिफ्टेड और मूव विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो इस फिगर में आपको ये जो 1 टन का जो लोड है उसको हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है। इसलिए ये पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए यह 1 ton is a load। लोड इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर W। लोड को हम किससे डिनोट करेंगे, W से। एंड द SI यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन। SI यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन, बराबर है। द वेट टू बी लिफ्टेड और मूव विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज लोड। लोड इज डिनोटेड बाय W एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। नेक्स्ट इज एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या, एफर्ट को हमने बोला था ताकत, बराबर। एफर्ट को हमने क्या बोला था, ताकत। द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट, द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट और मूव द लोड थ्रू मशीन। तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे ये आदमी, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये लोड लिफ्ट हो रहा है। ये लोड क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। तो व्हाट इज एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट or move the load through machine is called as effort, is called as effort। Effort is generally denoted by capital letter P। Effort is generally denoted by capital letter P and the unit of effort is Newton, and the unit of effort is Newton, बराबर है। तो आपको याद रखना है लोड का मीनिंग क्या होता है और एफर्ट का मीनिंग क्या होता है, ओके। अभी देखते हैं दोस्तों हम हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एक यहाँ पे स्टोन है, एक स्टोन है, मतलब ये क्या है, ये पत्थर है। इस पत्थर को यहां से हमको उठाना है ना, इस पत्थर को यहां से हमें उठाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो इस लोड में, इस लोड में और इस एफर्ट में कुछ ना कुछ तो रहेगा। इस लोड में और इस एफर्ट में कुछ ना कुछ तो रहेगा। उसके बारे में जब हम सीखेंगे, वो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। वो क्या कहलाते हैं बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज। और हम सब इंजीनियर बनने जा रहे हैं, हम सब क्या बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं। तो हम ऐसा सोचेंगे, हम कैसा सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि कम से कम ताकत में, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सके। कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर सकेंगे। वो जो कंसेप्ट है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। चलो देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, क्या है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय द मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। तो सिंपल है एकदम। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड। ये एक रेशियो है लोड का और एफर्ट का, बराबर। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड
लोड को हम W बोलते हैं डिवाइडेड बाय एफर्ट को हम बोलते हैं P। सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमें मिलता है MA इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय P। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो, हेंस इट हैज नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है? रेशियो है, उसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं है। देखते हैं यूनिट क्यों नहीं है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लोड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन डिवाइडेड बाय एफर्ट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन के नीचे न्यूटन, न्यूटन न्यूटन गेट कैंसल, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज इज जनरली मोर देन वन। मैकेनिकल एडवांटेज हर बार एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब लोड हर बार ज्यादा रहना चाहिए, लिफ्ट हमने ज्यादा लोड करना चाहिए कम से कम एफर्ट में। ओके, अभी हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? जैसे कि आपको इन दोनों फिगर्स में पता चल रहा है, जैसे यहां पे आप अगर देखते हो राइट साइड वाली फिगर में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है यहाँ पे कुछ एफर्ट का यूज कर रहा है और ये 200 केजी के लोड को लिफ्ट कर रहा है। जब ये एफर्ट का यूज कर रहा है तो ये जो एफर्ट है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब ये एफर्ट इन्होंने यूज किया तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर। और लोड ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। तो यही तो है वेलोसिटी रेशियो। जितना डिस्टेंस लोड, जितना डिस्टेंस एफर्ट ने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस लोड ने ट्रेवल किया, बराबर है। जैसे कि यहां पे देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये वाले फिगर में, ये वाले फिगर में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन यहाँ पे हम इंपैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा जो लोड है ये कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, बराबर है। तो ये आपको डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, इनमें जो रिलेशन आता है उसे हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। So what is velocity ratio? Velocity ratio is the ratio of distance moved by effort to the distance moved by load. कितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया या कितना डिस्टेंस एफर्ट ने ट्रेवल किया। मूव के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? शब्द ट्रेवल्ड। ठीक है, मूव के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ट्रेवल। कितना डिस्टेंस एफर्ट ने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस लोड ने ट्रेवल किया, बराबर है। ये वेलोसिटी रेशियो का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। हम डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को y से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस मूव बाय लोड को हम x से डिनोट करेंगे। अभी यहाँ पे भी डिस्टेंस का यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का यूनिट मीटर, दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी रेशियो का भी यूनिट नहीं है, वेलोसिटी रेशियो का भी यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मशीन। तो आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा, बराबर है। इस डायग्राम में राइट साइड में, इधर साइड में हम एफर्ट लगा रहे हैं और लेफ्ट साइड में हमें आउटपुट मिल रहा है, बराबर है। तो जब हम एफर्ट को यूज करेंगे तो इट इज अ इनपुट साइड, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इनपुट साइड। और हमारा अल्टीमेट एम है कि लोड को लिफ्ट करना, लोड को कुछ लिफ्ट करना। तो हमारा ये एम है, दैट इज नथिंग बट अ आउटपुट। टू लिफ्ट द लोड इज अवर आउटपुट एंड टू अप्लाई द एफर्ट दैट इज अवर इनपुट, बराबर। फिर इस एफर्ट का इस फलक्रम के साथ कुछ डिस्टेंस रहेगा, है ना। से दिस डिस्टेंस इज x या दिस डिस्टेंस इज y। एफर्ट का डिस्टेंस अपन ने क्या लिया था? y। और लोड का डिस्टेंस हमने लिया था x, बराबर है। लोड का डिस्टेंस हमने लिया था x, बराबर है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक?
फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो भी वर्क रहता है, जो भी वर्क रहता है, दिस इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इनपुट की बात करेंगे, अगर हम इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट साइड में क्या फोर्स लग रहा है? इनपुट साइड में फोर्स लग रहा है एफर्ट, और इनपुट साइड में डिस्टेंस क्या है? y, बराबर है। सो दिस इज नथिंग बट अ इनपुट p इंटू वाई। हमारा जो आउटपुट है ये लोड साइड पे मिल रहा है। हमारा आउटपुट कहां पे मिल रहा है? लोड साइड में। तो दैट इज हमारा यहाँ पे फोर्स हो जाएगा लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? x। सो w इंटू एक्स इज ओवर आउटपुट। ओके, तो चलो देखते हैं इसको। सो व्हाट इज इनपुट? इनपुट of the machine is the work done on machine. Input of machine is the work done on machine. हम इनपुट मशीन को देते हैं, हम इनपुट मशीन को देते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क डन ऑन मशीन। इसका और एक डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। एफर्ट और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो देयरफॉर इनपुट ऑफ मशीन इज p मल्टीप्लाइड बाय y, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सो इनपुट इज इक्वल टू p इंटू वाई, और p का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। डिस्टेंस y का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसलिए इनपुट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इनपुट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अभी देखते हैं हम आउटपुट ऑफ मशीन। हम आउटपुट मशीन से लेते हैं, हम आउटपुट क्या करते हैं? मशीन से लेते हैं। सो द वर्क डन बाय मशीन, द वर्क डन बाय मशीन, बराबर। द वर्क डन बाय मशीन, जो हम वर्क मशीन से करवाते हैं या लेते हैं उसे हम आउटपुट ऑफ मशीन बोलते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड, मतलब ये गुणाकार है किसका? लोड का, मतलब W का, और डिस्टेंस मूव बाय लोड मतलब x का। सो देयरफॉर आउटपुट ऑफ मशीन इज W इंटू एक्स, और इसका भी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, क्योंकि W का यूनिट न्यूटन, W का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सो न्यूटन मीटर। ओके, चलिए तो अभी हम इस लेक्चर का आखिरी कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है इफिशियंसी ऑफ मशीन। हम इफिशियंसी को कार्य क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? कार्य क्षमता, मशीन की कार्य क्षमता। ओके, सो द इफिशियंसी ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ मशीन एंड टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इफिशियंसी क्या है दोस्तों? इफिशियंसी एक रेशियो है। किसका रेशियो है? आउटपुट ऑफ मशीन और इनपुट ऑफ मशीन का। और इफिशियंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है उसे हम इफिशियंसी ऑफ मशीन कहते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। इफिशियंसी इज डिनोटेड बाय वर्ड नीटा। Efficiency is denoted by the word, Greek word, that is neta. So it is the ratio of output divided by input into 100. 100 क्यों आया? क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया इसलिए। It is denoted by the word neta. Neta. This is our formula. अब हम इसको डिराइव करते हैं। हमें पता था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आउटपुट इज W इंटू एक्स, तो हमने यहाँ पे लिखा है W इंटू एक्स। इनपुट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने P इंटू वाई, तो इनपुट पे जगह पे लिखा है हमने P इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर हमने क्या किया? इस W और P को एक के नीचे एक लिखा, W डिवाइडेड बाय P। Y को जैसा का वैसा रखा है और इस X को Y के नीचे लिखा, बराबर है। हमने यहाँ पे क्या किया एक बार मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा? इज इक्वल टू W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय P इंटू वाई, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 जैसा का वैसा। हमने क्या किया? इस W बाय P को ऊपर लिख दिया, चलता है W के नीचे P। ये Y जो है, ये वाला दिस Y अपनी जगह पे है, और इस X को हमने इस Y के नीचे लिख दिया।
इस x को हमने y के नीचे रख दिया और मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर है। फिर हमें पता है कि W डिवाइडेड बाय P, ये जो W डिवाइडेड बाय P है इसको हम ma बोलते हैं, और ये जो y डिवाइडेड बाय x है दैट इज वेलोसिटी रेशियो। y डिवाइडेड बाय x मतलब क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। देयरफॉर इफिशिएंसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ओके। और इसको ही हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग इफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी के बीच में का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। सो दोस्तों, these are the unit outcomes we have achieved. That is, we have described the various components of lifting machine, and we can now differentiate the working principle of given two different types of simple machine. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the machine, simple lifting machine and its various types, that is simple machine and compound machine. We have also discussed about the load, effort, mechanical advantage and velocity ratio. We have also discussed about the input of machine, output of machine and efficiency of machine. These are the program outcomes which are going to be achieved and which have achieved after successful completion of this lecture. These are the most commonly asked question in MSBT, okay. So आप सभी ने क्वेश्चंस को पढ़ना है, लिखना है और फिर हमारा जो है वहां पे आपने एज ए असाइनमेंट इसको सबमिट करना है। ध्यान में रखना है जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपने लिखना है और एज ए असाइनमेंट आपने ये मुझे फॉरवर्ड करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मशीन एंड टाइप्स ऑफ मशीन। आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।